नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे भारत द्वारा चीन के प्रति लिए गए हालिया एक बड़े कदम पे। हालांकि इस कदम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, इसको जनता नहीं समझ पा रही है। इसको लेकर राजनीति भी कल से बहुत हो रही है, जब से हिंदुस्तान सरकार ने 59 चीनी ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। परंतु इन सब कयासों के बीच में एक बात स्पष्ट है कि अगर हमको चीन को नियंत्रित करना है, चीन की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, उसकी विस्तारवादी नीति को कुचलना है और जो साजिश एशिया उपमहाद्वीप में चीन रच रहा है, खास करके भारत के विरुद्ध, नेपाल को भड़का रहा है, श्रीलंका में उसने बंदरगाह ले रखा है, उस बंदरगाह के माध्यम से भारत पर समुद्री दबाव बनाना चाहता है, पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। अगर हमको इस चीन को सबक सिखाना है तो भारत सरकार को भी ये स्पष्ट हो गया है कि वार्ता और डिप्लोमेटिक टॉक्स के बीच में अब कुछ ऐसे कदम उठाने नितांत आवश्यक हैं। अभी एक राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट चल रही थी जिसमें शिवसेना की प्रवक्ता बार बार ये कह रही थी कि ये उठाया गया कदम पर्याप्त नहीं है, जिसके प्रत्युत्तर में भाजपा के स्पोक्सपर्सन सुधांशु ने कहा कि हमारे ऊपर कई वैश्विक प्रतिबंध हैं जिनके चलते हम चाहते हुए भी एकदम से कोई ठोस कदम नहीं ले सकते। निसंदेह ये बिल्कुल सही बात है कि WTO, ITO, UN ऐसे कई संगठन हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिनके प्रभाव में हम ऐसा कोई भी कदम नहीं ले सकते हैं कि किसी देश से हम ये जानते हुए कि वो हमारा दुश्मन देश है, हम एकदम से उससे व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर दें, हम एकदम से उसके कूटनीतिक रिश्ते ख़त्म कर दें। परंतु हम एक काम कर सकते हैं, ये प्रतिबंध देश की सरकार के ऊपर है, देश के ऊपर है, देश की जनता पर नहीं है। अगर हम ये मन बना लें कि ये मुल्क हमारे देश का विरोधी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, तो जनता होने के नाते निसंदेह हम चीनी सामानों का बाइकॉट प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो बाजार में वो बिकने के लिए आएगा भी नहीं। हमारी सरकार, क्योंकि चीन के साथ हमारा व्यापारिक डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और ये व्यापारिक डेफिसिट सेने बढ़ा और बढ़ करके 34 गुना हुआ, जो पिछले 6 सालों में, जैसा कि तर्क भाजपा दे रही है और स्टैटिकल डाटा बोल रहे हैं, 36.5% से हो करके ये अब 34.5% पे रह गया है। इसका मतलब अभी भी हम बहुत डेफिसिट में काम कर रहे हैं। चीन के दूतावास ने ये प्रतिक्रिया तो दी कि इन चीनी ऐप्स के ऊपर बैन लगाना WTO नियमों की उल्लंघन है, पर क्या चीनी दूतावास ये बताना उचित समझेगा कि उसने अपने देश में कितने विदेशी ऐप्स को रोक रखा है? ना वहाँ फेसबुक चलता है, ना ट्विटर चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है। क्यों? आप जो करें सो सही है, हम जो करें सो गलत है। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकनी चाहिए, ये विरोध और प्रबल होना चाहिए, ये विरोध और बृहद होना चाहिए। और अब इस विरोध में जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी की ज़्यादा आवश्यकता है। मित्रों, अब जनता को चीन को सबक सिखाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सड़क पर उतरना पड़ेगा। जब हम अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे, जब हम स्वयं से चीन का बहिष्कार करेंगे, चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, तो आप निसंदेह इसको स्पष्ट मान लीजिए कि भारत चीन का बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है। कुछ ट्रेड में चीन का बाहुल्य भारत में स्थापित है। हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें, हम स्वदेशी जागरण को पुनः एक बार जागृत करें और चीन के समर्थन या विरोध की राजनीति करने वाली इन पार्टियों को प्रत्यक्ष संदेश दें कि हमें सब मंजूर है, लेकिन देश का दुश्मन किसी कीमत पे मंजूर नहीं, और उस पर करने वाली राजनीति को हमको सबक अब देना होगा। समय आ गया है, क्योंकि ये संदेश जिस तरह नेपाल आंख दिखा रहा है, जिस तरह हमसे पोषित पाकिस्तान आज हम पर ही गुर्रा रहा है, हमारे देश को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, इन देशों को भी अब संदेश देने की आवश्यकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीन को संदेश देने का सबसे सरल तरीका है कि हम चीन उत्पादित वस्तुओं का बहिष्कार करें,
उनकी खरीद बंद करें, चीन को व्यापारिक और आर्थिक चोट दें। तभी चीन की कम्युनिस्ट और मदान्ध सरकार को ये समझ में आएगा कि भारत भी और भारत की जनता भी उसका विरोध अब करना चालू कर चुकी है। यदि आप मेरे बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो। नमस्कार।